हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके कंपाउंड एंगल पे बेस्ड बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये कंपाउंड एंगल का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में आप लोगों ने देखा कि ये कंपाउंड एंगल होता क्या है और उस पे बेस्ड बहुत सारा फॉर्मूला, सम के लिए, डिफरेंस के लिए हम लोग फॉर्मूला देखे थे। तो उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए आज के इस लेक्चर में हम बहुत सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का ये, ठीक है ना। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब इसमें आपको कराया जाएगा। तो एक बार सबसे पहले जो भी आपका फॉर्मूला जो लेक्चर 1 में आप लोगों ने देखा उसको एक बार रिकॉल कर लिया जाए, क्या था वो फॉर्मूला। उसके बाद फिर हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पहला जो फॉर्मूला है आपका कि साइन ए प्लस बी कितना के बराबर होता था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के, ठीक है। यहां प्लस है तो यहां प्लस यूज करेंगे, यहां माइनस है तो यहां माइनस, ठीक है। आसान सा है, बस एक याद कर लीजिए इसमें से, साइन फिर कॉस का याद कर लीजिए और टेन, ठीक है। ये तीन अगर याद है तो उसी पे बेस्ड आप बाकी को बस साइन चेंज करके याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। साइन में क्या था, साइन और कॉस दोनों आ रहा है साथ में, है ना। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मगर कॉस में क्या है आपका, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। साइन में अगर यहां प्लस होता है तो यहां भी प्लस है, मगर कॉस में क्या है, यहां अगर प्लस है तो यहां माइनस, ठीक है। तो अगर प्लस के लिए याद हो गया तो माइनस के लिए क्या करना है, यहां माइनस साइन ए माइनस बी करेंगे, यहां माइनस कर लेंगे बस। कॉस में क्या करेंगे, अगर माइनस है तो यहां प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं सब इसी पे बेस्ट है आपका, ठीक है। टेन ए प्लस बी आपका टेन ए टेन बी, अब बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी। अगर ये मालूम है तो कॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, बस टेन को पलट देंगे, ठीक है ना। 1 टेन ए प्लस बी जो होगा वो कितना के बराबर होगा, कॉट के, है ना। लेक्चर 1 में आपको डिटेल में ये सब चीज सिखाया गया है, ठीक है। तो एक बार अगर अभी तक की लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो पहले लेक्चर 1 देख लीजिएगा, ये सब फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया, ठीक है। वो सारा डिटेल वहां बताया जा चुका है, ठीक है। फोर्थ है आपका कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी जो होता है वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर होगा, ठीक है। या फिर अगर इसको आप कॉस में लिखना चाहे तो यहां से कॉस स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ये, ठीक है। सॉरी कॉस में कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद फिर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये कॉस स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। कैसे होता है ये सब प्रूफ भी आपको लेक्चर 1 में बताया जा चुका है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि पहले आप लेक्चर 1 ही देख ले, ठीक है, अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो, ठीक है। तो चलिए यही रहा फॉर्मूला, इसी पे बेस्ड हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, यहां से आपको प्रूव करना है कि साइन एक्स प्लस वाई, वहां ए प्लस बी में बताया गया है आपको, एक्स प्लस वाई में दे सकता है, अल्फा बीटा में दे सकता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि जब दो कंपाउंड एंगल क्या होता है, दो एंगल या दो से ज्यादा एंगल का सम, ठीक है। तो इस तरह के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंगल बोलते हैं। तो यहां एक्स प्लस वाई है, अब उसका साइन, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है बस वही सेट कर देंगे, यहां एक्स वाई भी दे सकता है, ए बी भी दे सकता है, अल्फा बीटा भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो चलिए आपका पहला जो है ये जो प्रूव करना है इसका एलएचएस क्या है लिख लीजिए, ये एक्स प्लस वाई और बाई में साइन एक्स माइनस वाई है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो होता है फॉर्मूला लिख दीजिए कि साइन ए प्लस बी, ये क्या होता है, साइन ए यानी साइन एक्स कॉस वाई, और प्लस है तो प्लस यूज करेंगे, फिर यहां से ये आपका कॉस एक्स और ये आपका साइन वाई, ठीक है। और नीचे में फिर क्या हो जाएगा, माइनस है तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स और ये आपका साइन वाई, इतना कर दिए। रिजल्ट आपको टेन में चाहिए, टेन कब मिलेगा, जब साइन बाई कॉस हो तब, ठीक है ना। साइन बाई कॉस आपका जो क्या होता है, साइन बाई कॉस ये क्या होता है आपका, टेन होता है, यही होता है ना। तो अभी यहां से कैसे लाया जाए वो, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप यहां पर डिवाइड कर दीजिए, इसके न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर में बाई, नीचे में हमको कॉस चाहिए इसलिए कॉस एक्स और कॉस वाई से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों में आप cos x इंटू कॉस वाई से डिवाइड कीजिए। cos से ही क्यों, साइन से क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन से करेंगे तो साइन कैंसिल हो जाएगा, cos बाई साइन मिलेगा जो कि cot, हमको चाहिए रिजल्ट tan में, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि cos x और cos y से जैसे ही ये डिवाइड करेंगे आप तो क्या होगा, देखिए यहां ये आपका हो जाएगा साइन x cos y और प्लस यहां से ये cos x और ये आपका साइन y, यहां डिवाइड कर रहे हैं हम लोग cos x इंटू cos y से, और नीचे में फिर क्या है आपका साइन x cos y माइनस cos x साइन y, और y में फिर cos x इंटू cos y, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद क्या कीजिएगा, यहां से फिर देख लीजिए, अब इसको अलग अलग सेपरेट सेपरेट करते हैं। यहां से साइन एक्स कॉस वाई बाई कॉस एक्स कॉस वाई, तो क्या होगा यहां से कॉस वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा आपका यहां से टेन एक्स प्लस, फिर ये बाई ये करेंगे, ठीक है ना। अब इसको अलग अलग सेपरेट लिख सकते हैं, ये बाई ये और प्लस ये बाई ये, ठीक है। अब यहां से जब इसको सेपरेट कीजिएगा तो कॉस से कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा, और साइन वाई बाई कॉस वाई क्या हो जाएगा ये टेन वाई, ठीक है। ऐसे ही नीचे में भी आपका सेम चीज है, लिख दीजिए, माइनस है बस यहां माइनस लगा लीजिए, हो गया। यही आपका RHS था जो कि कितना आसानी से प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बस यही करना था कि साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी पे इसको सेट कर लेना था। उसके बाद यहां पर एक और काम कर लेना था, डिवाइड कर लेना था आपको cos x इंटू cos y से, रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां आपको प्रूव करना है, सेम क्वेश्चन है यहां पे, ठीक है ना, देख रहे हैं ना। अभी यहां b माइनस सी है, नीचे में cos b cos c, वहां हम लोग डिवाइड किए थे, यहां पहले से दे रहा है, ठीक है। इस सेम क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछ सकता था, क्या देख रहे हैं कि बी सी सी ए और ए बी, यानी एक ट्रायंगल में आपको 3 एंगल होता है ए बी सी, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी आप ये प्रूफ कीजिए, ठीक है। अगर नहीं भी बोल रहा है तो उतना आप समझिए कि ऐसे भी पूछ सकता था, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि समेशन, ठीक है, ऑफ साइन ए माइनस बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू 0। ये इस क्वेश्चन को ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता था कि इन ए ट्रायंगल आपको ये बताना है कि समेशन ऑफ साइन ए माइनस बी बाई कॉस ए कॉस बी वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। समेशन का क्या मतलब हुआ कि जो भी साइन से रिलेटेड है ना एक ट्रायंगल में, है ना, इसका ये मतलब हुआ कि साइन ए माइनस बी, ठीक है, तो नीचे में क्या है आपका कॉस ए कॉस बी, तो फिर समेशन का मतलब होता है प्लस करते जाना, क्या करना प्लस करते जाना, जो भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आपके पास एक ट्रायंगल में 3 एंगल है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ए माइनस बी, इसके बाद बी माइनस सी, इसके बाद फिर सी माइनस ए, यही हो सकता है ना, इसके बाद तो कुछ है नहीं। तो कहने का मतलब कि आपको यहां जो ये क्वेश्चन गिवन था कि साइन बी माइनस सी बाई कॉस बी कॉस सी, फिर ये, तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका जो मतलब हुआ यही हुआ, है ना। ये जो आप यहां 3 अलग अलग टर्म्स आपको दिख रहा है ना, उसको आप सिंगल टर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्लियर है ना। तो या ध्यान रखिएगा इस चीज को कि सेम क्वेश्चन को आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, अभी अगर सबको एक्सपेंड करते चले तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक एक टर्म यहां से लेते हैं कि उसका क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहां से ये साइन बी माइनस सी और बाई कॉस बी इंटू कॉस सी का क्या रिजल्ट होगा, और उसके बाद उसके ही अकॉर्डिंग आगे का हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां से साइन बी माइनस सी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी, और यहां से साइन सी, बाई में क्या है आपके बी और सी है, तो नीचे भी कॉस बी कॉस सी है, तो कॉस बी और फिर आपका यहां से कॉस सी,
इसको फिर क्या लिख सकते हैं आप, अलग अलग कीजिए। तो यहां से ये साइन बी कॉस सी, अब बाई में लिख सकते हैं आप यहां से कॉस बी कॉस सी, माइनस है तो माइनस रखिए, फिर यहां से ये आपका कॉस बी कॉस सी कॉस बी साइन सी है, साइन सी, और बाई में आपका, अब आगे क्या होगा, अभी अभी किए ये काम है ना, यहां से कॉस सी कैंसिल होगा, कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टेन बी और माइनस साइन सी बाई कॉस सी, टेन सी, ठीक है। तो अब एक पैटर्न आपको यहां पे पता चला क्या, कि अगर यहां b माइनस सी है तो इसको सॉल्व करने के बाद टेन बी माइनस टेन सी आ रहा है। तो आप सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली आप आगे का भी लिख सकते हैं। क्या है यहां से, ये आपका साइन सी माइनस ए बाई कॉस सी और कॉस ए, ये कितना के बराबर होगा, देखिए सी माइनस ए है, यहां बी माइनस सी था तो टेन बी माइनस टेन सी आया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका, टेन सी माइनस टेन ए, ठीक है। फिर एक और बच रहा है, उसका भी लिख दीजिए, एंड आपका साइन ए माइनस बी बाई कॉस ए कॉस बी, इसका क्या ए माइनस बी है, तो यहां से आपको रिजल्ट जो मिलेगा टेन ए माइनस टेन बी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबको ऐड कर लेना है, ठीक है। वही चीज ये है, अगर इससे भी करते तो यही काम करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आ जाइए, अब हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS में यही चीज है ना, अब इस चीज को हम लोग डायरेक्ट वहां लिख देते हैं। पहले है b माइनस सी, तो क्या रिजल्ट आया आपके पास कि टेन बी माइनस टेन सी प्लस, ठीक है। उसके बाद c माइनस ए है, तो क्या आया आपके पास, टेन सी माइनस टेन ए आया। उसके बाद फिर प्लस a माइनस बी है, तो आपका क्या रिजल्ट आया, टेन ए माइनस टेन बी। क्या होगा यहां से देख लीजिए, माइनस टेन बी प्लस टेन बी माइनस टेन सी प्लस टेन सी, ये सब माइनस प्लस कैंसिल होके क्या हो जाएगा आपका, जीरो, यही है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है चीज है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां से आपको प्रूव करना है कि cos 9 डिग्री अब प्लस sin 9 डिग्री, √2 और क्या है sin 54, तो अभी आपके पास 9 डिग्री है, और 9 डिग्री में रिजल्ट जो हमको लाना है वो कितना लाना है, 54 में लाना है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें 45 जुड़ा है, 45 आपका ऐड हुआ है तब जाके 54 हुआ है। तो आपका जो LHS में है, इसमें टारगेट आपका क्या होना चाहिए कि यहां पर हमको कोई जुगाड़ लगा के यहां पे 45 डिग्री लेके आना होगा। अब 45 के लिए एक चीज और ध्यान में रखिए कि साइन 45 और cos 45 1/√2 के बराबर होता है ना। तो यहां इधर में √2 भी दिख रहा है, √2 भी दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, √2 भी हमको दिखाना है तो √2 यहां लगा लेते हैं, इंटू कर लेते हैं, और एक काम करते हैं यहां भी हम √2 को इस तरह से सेट कर देते हैं, ठीक है, √2 पे सेट कर दिए, ठीक है। क्या होगा 1/√2 जब आप कॉमन कीजिएगा 2 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यही बचेगा आपके पास, ठीक है। अब आ जाइए, अब आपको मालूम है कि 1/√2 जो होता है वो साइन 45 और cos 45 दोनों का वैल्यू होता है। रिजल्ट हमको साइन में लाना है, तो जैसे ही साइन में अगर लाना है तो हमारे पास साइन कॉस और साइन कॉस दोनों में दिखना चाहिए, यही है ना। चलिए तो क्या कर सकते हैं, यहां पे देखिए ये आपका √2, यहां cos 9 डिग्री है तो cos है तो साइन चाहिए, तो इसको आप लिख लीजिए साइन 45 डिग्री, ठीक है, इंटू cos 9 डिग्री प्लस, अब यहां साइन है इसको cos में सेट कर दीजिए, है ना, साइन 45 और cos 45 दोनों ही आपके 1/√2 के बराबर होता है। अब जैसे ही ये आप सेट किए तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये किस पे सेट हो गया, साइन A cos B
प्लस कॉस ए साइन बी पे, तो यहां से ये आपका हो जाएगा साइन 45 और प्लस 9 डिग्री, तो यहां से ये आपका हो जाएगा साइन 54 डिग्री। ठीक है, अगर इसी चीज को अगर आप कॉस में रखना चाहते हैं यहां से, ठीक है, इसका रिजल्ट आप कुछ ऐसा भी लेके आ सकते थे, क्या कि ये तो आपका √2 है, ठीक है, अभी जिस साइन 45 रखे थे ना, अगर इसको कॉस में रखते आप तो यहां से ये हो जाता कॉस 45 और कॉस 9 डिग्री, और प्लस इधर को हम सेट कर लेते हैं साइन 45 और साइन 9 डिग्री, ऐसा कर सकते हैं, है ना। अब यहां से क्या दिख रहा है आपको, ये आपका कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी जो होता है वो आपका कॉस ए माइनस बी के बराबर होता है, तो यहां से ये 45 और -9 हो जाता, जो कि कितना के बराबर हो जाता, √2 और कॉस 36 डिग्री के। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं इस चीज को, है ना। तो यही है, बस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, अगर फॉर्मूला मालूम है तो कुछ ना कुछ सेटिंग करके आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहां से इवेल्युएट करना है cos स्क्वायर x प्लस π/4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर π/4 माइनस एक्स, यानी दोनों एंगल अलग अलग है। तो अगर इसको आप a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो अभी अभी आपको बताया गया क्या कि cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर b जो होता है वो कितना के बराबर होता है, आपके cos a प्लस b और इंटू cos a माइनस b के। ठीक है, cos a प्लस b और cos a माइनस b के बराबर होता है। तो चलिए यहां से, तो यहां से आप इसको, ये a आपका π/4 प्लस एक्स हुआ, b आपका π/4 माइनस एक्स हुआ, तो बस इस पे सेट कर दीजिए, ये कितना के बराबर हो जाएगा, cos a प्लस b यानी π/4 प्लस एक्स और प्लस यहां से π/4 माइनस एक्स इंटू cos आपका π/4 प्लस एक्स और माइनस b, माइनस जब कीजिएगा तो यहां से ये माइनस π/4 और माइनस एक्स है तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। फिर क्या हुआ, अब देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से ये cos π/4 और π/4, तो 45 45 90 हो जाएगा, यानी π/2 हो जाएगा, इनटू इधर में क्या होगा माइनस π/4 और प्लस π/4 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा cos 2x। ठीक है ना, ये आपका π/4 और π/4 जब ऐड कीजिएगा तो एलसीएम 4 हो जाएगा, ऊपर में पाई प्लस पाई यानी 2π/4, यानी बोले तो π/2 यहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब आपको मालूम है कि cos π/2 यानी cos 90 और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, कितना होता है 0, तो ये आपका cos 2x, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, रिजल्ट आपका 0। ठीक है, बस फॉर्मूला बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आसान क्वेश्चन था ये। हाँ, यहां से आपको प्रूव करना है कि cos 20 डिग्री और माइनस साइन 20 क्या है, cos 20 और माइनस आपका साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 20 और प्लस साइन 20 लाना, रिजल्ट है आपको 10 में। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सोचने का कोशिश कीजिए क्या किया जाए। ठीक है, हमको 10 25 लाना है और यहां 20 है, तो 25 कैसे आए, तो एक चीज आपको माइंड में आना चाहिए कि ये जो 45 में से अगर हम 20 को माइनस करें तो कितना बचेगा आपके पास 25। अब वो 45 कहां से लाया जाए। ठीक है, अब उसको लाने के लिए अब फिर एक फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, क्या कि अगर हम tan a माइनस बी लिखते हैं तो ये कितना के बराबर होता है, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b के बराबर होता है। 45 माइनस
20 करेंगे तो 25 आएगा, यहाँ 20 है, लाना 25 है, तो कहीं ना कहीं यही चीज है। ठीक है, अब रह गया कि 45 लाया कैसे जाए, तो उसके लिए अब ये फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए आपके। यहां कितना है, 1 है, इस पोजीशन पर अगर हम 1 सेट कर देते हैं तो मेरा काम बन सकता है। तो यहां पर 1 कब होगा, जब cos 20 से डिवाइड करेंगे, तो नीचे डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये काम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग, डिवाइड कर लेते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कितना से, cos 20 डिग्री से। तो जब cos 20 से डिवाइड कीजिएगा तो करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, बाई यहां से cos 20, फिर यहां भी क्या है आपके cos 20 और प्लस sin 20 डिवाइडेड बाई cos 20। ठीक है, बस थोड़ा सा जुगाड़ सेट कर लेना है, बाकी तो वो फॉर्मूला पे सेट हो ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा यहां से, अब इसको अलग अलग कीजिए, cos 20 बाई cos 20 लिख सकते हैं, ये बाई ये, और फिर sin 20 बाई cos 20 लिख सकते हैं ना। तो ये cos 20 बाई cos 20 कितना हो जाएगा, 1 माइनस, और sin 20 बाई cos 20 जो कि tan 20 के बराबर हो जाएगा, यहां भी 1, और ये आपके tan 20 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया जाए, कुछ नहीं, आपको ये रिजल्ट मालूम है कि tan 45 डिग्री कितना के बराबर होता है, 1। तो इस 1 का हेल्प लेते हुए अभी जो हमारे पास 1 माइनस tan 20 है, अब बाई 1 प्लस tan 20, इसको कुछ इस तरह से सेट करते हैं। तो यहां तो 1 है, ठीक है, यहां 1 है, तो इस 1 को तो हम लिख सकते हैं tan 45 लिख सकते हैं, माइनस tan 20 बाई इस 1 को रहने देते हैं। तो यहां पर कैसे लेके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप यहां पर tan 45 से अगर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं है, जो है ये जो है वही चीज ये भी है। tan 45 1 होगा, 1 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए tan 20 में, कोई दिक्कत नहीं, उतना ही रहेगा वो, है ना। मगर ऐसा करने से क्या हुआ कि आप देख पा रहे हैं ये इस पे सेट हो गया, और इस पे जैसे ही सेट हुआ वापस हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी इसको आप यहां से tan 45 और माइनस 20 लिख सकते हैं, जो कि कितना के बराबर हो जाएगा, आपके tan 25 डिग्री के, और यही हमको चाहिए ही था, है ना। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, ये आपका RHS हुआ। ठीक है, बस करना क्या था, बस एक छोटा सा काम कि cos से हमको डिवाइड कर लेना था, और बाकी ये सब कुछ बात है जो माइंड में आपके रहना चाहिए था, ये सब चीज है, तो वैसे सेट करके रिजल्ट आपका मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये तो सिंपली आपको क्या करना है, वो tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के फॉर्मूला पे है, उस पर सेट कर दीजिए इसको। ठीक है, चलिए यहां से अपना लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या है ये आपका tan पाई बाई 4 बोले तो 45, ठीक है ना, और यहां से ये tan पाई/4 माइनस x है। ठीक है, अब tan a प्लस बी पे इसको सेट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए tan a प्लस बी यानी tan a, यानी यहां से tan पाई/4 प्लस tan x बाई 1 माइनस ये आपका tan पाई/4 इंटू tan x। ठीक है, प्लस है तो ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस, अब यहां माइनस है तो यहां से आपका ऊपर में माइनस हो जाएगा बाई 1 प्लस ये आपका tan पाई/4 और इंटू tan x। अब क्या होगा, कुछ नहीं, पाई/4 का जो वैल्यू होता है पहले आप रखिए यहां से, tan पाई/4 आपका 1 होगा, और ये प्लस tan x। ठीक है, और यहां बाई में आपका हो जाएगा 1 माइनस tan x, फिर यहां भी आपका 1 माइनस ये आपका tan x, और बाई में 1 प्लस tan x, ये रहा। अब आ जाइए, अब क्या होगा, इसको आप एज इट इज लिखिए, ये 1 प्लस tan x और बाई 1 माइनस
10x, ठीक है, और ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस आपका 10x और बाई 1 माइनस 10x। क्या हुआ, 1 प्लस 10 और 1 प्लस 10 मिला ना, इनटू में है तो क्या हो जाएगा यहां से, ये आपका 1 प्लस 10x का स्क्वायर और ये 1 माइनस 10x का स्क्वायर। ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आपका। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 10x और बाई 1 माइनस, बस क्या करना था, जो फॉर्मूला होता है 10a प्लस बी और 10a माइनस बी का, बस उसी पे इसको सेट कर देना था, है ना। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, यहां से शो करना है कि 1 बाई 10 3a माइनस 10a और 1 बाई कॉट 3a माइनस कॉट a, जो कि आपका कॉट 2a के बराबर होगा। ठीक है, कॉट में लाना है। तो एक काम करते हैं, यहां 10 दिख रहा है, यहां आपका कॉट दिख रहा है, या तो आप इसको कॉट में चेंज कर ले या फिर इसको 10 में चेंज कर ले। तो चलिए 10 में ही करते हैं। तो यहां से ये आपका LHS है, पहले लिख लीजिए, ये आपका 1 माइनस 10 3a माइनस 10a और माइनस ये आपका 1 बाई कॉट 3a माइनस कॉट a। चेंज करते हैं उसको, 10 3a और माइनस आपका 10a माइनस, अब 1 बाई आपका क्या है, कॉट है, 1 बाई ये कॉट है, कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 10 लिख सकते हैं, और माइनस इसको भी आप 1 बाई 10a लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, इसको रहने दीजिए आप। यहां से ये 10 3a और माइनस 10a माइनस, यहां पर आप एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 10 3a इंटू 10 है ना, 10 3a इंटू 10 है, दोनों अलग अलग है तो इंटू हो जाएगा। इसको यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्ट, ये 10a और माइनस 10 3। ठीक है, अब क्या होगा, ये प्लट के ऊपर जाएगा, यहां आपके पास बचा 1 बाई 10 3a और माइनस 10a। और एक चीज और देखिए, यहां डिनोमिनेटर में क्या है, 10 3a माइनस 10a है, यहां क्या आ रहा है 10a माइनस 10 3a। तो आप एक काम कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को बराबर बना लें, क्योंकि फिर एलसीएम लेने में आपको आसानी हो। ठीक है ना, तो अगर आपके पास a माइनस बी है तो यहां से आप माइनस कॉमन करके इसको b माइनस a ऐसा लिख सकते हैं, है ना, माइनस बी और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी a माइनस बी के बराबर हो जाएगा। तो वही काम हम यहां करते हैं। क्यों कर रहे हैं कि यहां भी, यहां पर जो मेरे पास जो टर्म दिख रहा है 10 3a माइनस 10a दिख रहा है, तो ऐसा बनाएंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो माइनस कॉमन कीजिए और ये पलट के ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहां से 10 3a इंटू 10a बाई आपका यहां से 10 3a, माइनस कॉमन लिए, माइनस था प्लस हो गया आपका, और ये आपका 10। अब यहां से फिर एलसीएम ले लीजिए आप। तो एलसीएम जब लीजिएगा, जब यहां से हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या है नीचे में आपके 10 3a और माइनस 10a, 10 3a माइनस 10a, और ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 3a और इंटू 10a। ये कुछ उल्टा दिख रहा है इसका, कि 10a प्लस b जो होता है, ऊपर में माइनस आएगा ना, तो पहले माइनस ही वाला लिखते हैं। देखिए यहां से कि ये 10a माइनस b जो होगा वो कितना के बराबर होता है, 10a माइनस 10b। ठीक है, और बाई में 1 प्लस 10a इंटू 10b। इसका ठीक अपोजिट उल्टा दिख रहा है, रिवर्स दिख रहा है ये। ठीक है, ये 10 3a माइनस 10a यहां नीचे में है, होना कहां चाहिए, ऊपर। यानी कहने का मतलब कि अगर ये चीज अगर उल्टा दिख रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 बाई में हो जाएगा। कहां हो जाएगा, 1 बाई में, अगर इसको हम लोग रिवर्स करते हैं तो बस यहां से आप इसको ऐसा लिख लीजिए, 1 बाई और कितना 10a माइनस b। तो यहां a की जगह पर कितना है, 3a है और माइनस
बी की जगह पर ए है आपका, तो 1/10 3a माइनस ए हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं यहां से कितना, tan 2a। अब 1/10 क्या होता है, cot 2। ठीक है, अगर इसको आप यहां से अगर कॉट में चेंज करके करते तो डायरेक्ट भी रिजल्ट लिख सकते थे, तो वहां पे भी जो कॉट का जो आता है cot a माइनस बी का, वो रिजल्ट मालूम होना चाहिए था। दोनों आसान है, कहीं से भी आप कर लें इसको। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यही था आपको लाना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, हाँ अब यहां से कुछ कंडीशनल आ गया है, क्या कि इफ a प्लस बी π/4 है, तो आपको शो करना है कि 1 + 10a इंटू 1 + 10b 2 के बराबर होगा। तो क्या है गिवन, जो गिवन है उसको लेके चलते हैं और यहीं से हम लोग प्रूव करेंगे। ये कितना है, π/4 के बराबर है। रिजल्ट आपको 10 में लेके आना है, किसमें, 10 में। तो 10 लगाइए, दोनों तरफ लगा सकते हैं, 10a + b, तो इधर भी 10 लगा लेते हैं, π/4 क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 10a + b, बस पूरा फॉर्मूला ही तो है, 10a + 10b बाई 1 माइनस आपका 10a इंटू 10b, और ये π/4 कितना के बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप यहां से, 10a + 10b इज इक्वल टू 1 से इंटू होगा तो 1 माइनस 10a इंटू 10b होगा। ठीक है, फिर अभी हमको दो फैक्टर्स चाहिए, 1 + 10a का और 1 + 10b का। अगर इसको आप इंटू करते हैं तो कुछ ऐसा मिलेगा, 1 + 10a + 10b और प्लस 10a इंटू 10b, यही मिलने वाला है कुछ, है ना। तो यहां 10a + 10b दिख रहा है, इसको इधर लेके आइए, तो ये क्या हो जाएगा, 10a + 10b और ये प्लस आपका 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1। अब क्या किया जाए, यहां तो 4 टर्म दिख रहा है आपका, 1 2 3 4, और यहां अभी 3 ही है, कमी किस चीज का है, 1 का। तो अगर 1 यहां देंगे तो 1 यहां भी देना पड़ेगा, जैसे ही 1 यहां दीजिएगा वो 2 के बराबर हो जाएगा, बस हो गया। करना क्या है, इधर में +1 और इधर में भी +1, इतना कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ चुका है। तो जैसे ही इधर +1 किए तो एक फैक्टर आपका तो ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस इस दोनों में क्या कॉमन है आपका, 10b, 10b को कॉमन करें तो यहां से 1 + 10a होगा, और इधर कितना होगा, 2। एक काम और कर लीजिए, यहां और यहां क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 1 + 10a, तो यहां से फिर फाइनली आप 1 + 10a को कॉमन कर लें, तो यहां पर क्या बच जाएगा, देखिए 1 + 10a, यहां पे 1 बचेगा और यहां पे 10b बचेगा, यहां 1 और प्लस ये 10b इज इक्वल टू 2। तो फाइनली आ गया आपका, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से ये सब काम आपको करना पड़ेगा, क्या दिया हुआ है क्या लाना है, इस चीज पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, 10 में था 10 लगा दिए, कोट में होता कोट लगा देते। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां बोल रहा है कि आपको शो करना है कि tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ठीक है, अब यहां पर क्या करें, ठीक है, तो अभी देखिए एक चीज यहां पर गौर कीजिए, क्या है कि ये जो 2x और प्लस x मिलके ये आपके 3x के बराबर होता है ना। यानी इस तरह के क्वेश्चन में आप अगल बगल में एंगल्स देखिए क्या दे रहा है। ठीक है, अभी देखिए ये 2 है और ये x है, तो ये कितना दे रहा है, 3x।
तो यहां पर क्या करेंगे, आप एक काम कीजिए, यहां पर कुछ इस तरह से कि 3x को आप ऐसा लिख लीजिए कि 2x और प्लस कितना x लिख सकते हैं, है ना। अब यहां से क्या होगा, आपको रिजल्ट जो भी है 10 में लेके आना है, तो दोनों तरफ 10 लगा लीजिए। तो यहां से हो जाएगा कि ये tan 3x इज इक्वल टू, इधर में tan 2x और प्लस x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई सॉल्व कीजिए इसको, रिजल्ट आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, tan a प्लस b पे आ गया ये, है ना। tan 2x अलग एंगल है आपका, और x क्या है, अलग है, दोनों अलग अलग है ना। यानी इसको a प्लस बी पे सेट कर सकते हैं। तो tan a प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, यहां से tan a यानी tan 2x और प्लस tan x बाई 1 माइनस ये आपका tan 2x और इंटू tan x। ठीक है, यही रहा आपका tan 3x। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप यहां से। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 से इंटू होगा, तो ये क्या हो जाएगा, tan 3x माइनस tan 2x इंटू tan x और इंटू tan 3x। तो अब जो आपको मिलेगा वो tan 3x, ये tan 2x और इंटू tan x इज इक्वल टू, इधर क्या बच जाएगा आपके पास, tan 2x और प्लस tan x। ठीक है, क्या लाना है कि tan 3x इंटू 2x और tan x तीनों इंटू में उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी को राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो चलिए यहां आपका क्या है, देखिए tan 3x है, बाकी इस दोनों को इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस tan 2x और माइनस tan x इज इक्वल टू, ये इधर आके क्या हो जाएगा आपका tan 3x इंटू tan 2x और इंटू tan x। हो गया प्रूफ। ठीक है, इसको एक बार इधर लिख लीजिए, इसको इधर लिख लीजिए, बात बराबर ही है। ठीक है, बस तो इस तरह से हम इसको अब चाहते हैं तो ऐसा लिख दीजिए। देयरफॉर फाइनली ये आपका tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू, क्या बचा आपके पास, tan 3x tan 2x इंटू tan x। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें यही देखना था, ये जो एंगल है ये दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, और भी इस तरह से आपसे पूछ सकता था कि अगर यहां पर आपको मान लिया कि 5x दे रहा है कि tan 5x, तो इधर क्या देता आपको tan 3x और इंटू tan 2x ऐसा देता, और फिर इधर यहां भी आपका 5 होता, यहां 3 होता और यहां 2 होता। ठीक है, तो यहां भी क्या करेंगे, tan 5x को हम लोग ऐसा लिख लेंगे 3x और प्लस कितना 2x। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। बस इसमें यही करना था आपको। ठीक है, कि देख लेना था कि ये जो 3x है ये 2x और x के सम के बराबर होता है। बस ये काम किए, tan में लाना था, दोनों तरफ tan लगा दिए, हो गया रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि इफ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो आपको यहां से प्रूव करना है कि 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू 0। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए। क्या गिवन है आपको यहां से कि ये आपको साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब आ जाइए, अब एक काम कर सकते हैं, आपको रिजल्ट मालूम है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, या कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इसके लिए। ठीक है, यहां क्या है, पहले आपको दे रहा है साइन अल्फा साइन बीटा और माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो कुछ नहीं माइनस आ जाएगा इधर। तो एक काम करते हैं, हम यहां से पहले आप यहां से इसको ऐसा लिख लीजिए कि साइन अल्फा और ये आपका साइन बीटा है। ठीक है, या काम डायरेक्ट कीजिए ना, उतना समझ सकते हैं आप। ठीक है, आप एक काम कीजिए, उधर लेके जाइए, कॉस अल्फा को उधर लेके जाइएगा तो प्लस हो जाएगा, और इधर लिख लीजिए पहले। ठीक है ना, लेके जा रहे हैं हम
इक्वल के उस साइड में, मगर लिख रहे हैं पहले इधर, ठीक है ना। यानी cos अल्फा cos बीटा, ये इधर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और इधर में क्या बच जाएगा आपका 1, ठीक है। या नहीं तो इसको इधर लेके जाते, -1 होता, माइनस से मल्टीप्लाई करते तो ये प्लस हो जाता और ये माइनस हो जाता, ठीक है। समझ रहे हैं ना, बेसिक सा चीज है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका कि देखिए cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये बराबर हो जाएगा आपके cos अल्फा प्लस बीटा के, कितना, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान के रखिए, ठीक है। अब जो आपको प्रूव करना है क्या है, देखिए यहां से ये है आपका 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू टेन बीटा, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहां से कॉट और टेन में दे रहा है, और आपके पास एक वैल्यू है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा के फॉर्म में है, ठीक है। तो क्या करें यहां पे, सबसे पहले आप कॉट को और टेन को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करें, ठीक है। तो देखिए यहां से ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस अल्फा और बाई साइन अल्फा, टेन को क्या लिख सकते हैं यहां से, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, बीटा है बीटा, बीटा है ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए यहां से, तो ये एलसीएम हो जाएगा आपका साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। यहां इसके बाई में कुछ नहीं है, 1 दिख रहा है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां से, तो यहां हो जाएगा आपका साइन अल्फा कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा, जो कि कितना के बराबर हो जाएगा आपके, साइन अल्फा प्लस बीटा के, साइन अल्फा प्लस बीटा के, और नीचे में क्या है आपका, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। इसको हमको 0 लेके आना है, ठीक है। अभी आपके पास यहां आया साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और आपको वैल्यू किसका मालूम है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से इसको हम जो साइन आया है इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो आपको मालूम है कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, वो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहां आपके पास आया है साइन अल्फा प्लस बीटा, तो इस साइन अल्फा प्लस बीटा को आप चेंज कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा से, ठीक है। और बाई क्या है आपका, साइन अल्फा और कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। अब देखिए यहां से इक्वेशन 1 से क्या हो रहा है, इक्वेशन 1 में ये आपका 1 और माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1 है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। बाई साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 0 बाई साइन अल्फा कॉस बीटा क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से हम लोग इसको आसानी से 0 प्रूफ कर लिए, ये रहा आपका, ठीक है। जो भी है ना, सब देख रहे हैं ना, यहां क्या मिला आपको, कॉस अल्फा प्लस बीटा, यहां क्या मिला, ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो बस यही याद रखना है, फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो ये सब क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां बोल रहा है कि इफ टेन अल्फा और टेन बीटा दोनों का वैल्यू गिवन है, तो आपको शो करना है कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो π/4 होगा, ठीक है। तो क्या है गिवन, आपको लिख लीजिए, टेन अल्फा जो दे रहा है वो आपका m/m+1 है, और यहां आपको टेन बीटा का जो वैल्यू दे रहा है 1/2m+1 है, ठीक है। टेन अल्फा और आपको टेन बीटा का वैल्यू दे रहा है, और अल्फा प्लस बीटा आपको π/4 लेके आना है। तो चलिए आपको मालूम है, क्या मालूम है कि टेन अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो आपके टेन अल्फा और प्लस
टेन बीटा बाई 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा के बराबर होता है। ठीक है, आप ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि हमारे पास टेन अल्फा और टेन बीटा का ही वैल्यू मालूम है। ठीक है, और जो प्रूफ करना है उसमें अल्फा प्लस बीटा हमको रखना है, तो यहां भी दिख रहा है हमको। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, 1 आएगा तो वो पाई बाई 4 के बराबर हो जाएगा। अब आते हैं, देखिए यहां से टेन अल्फा का वैल्यू कितना है? m बाई m प्लस 1 प्लस टेन बीटा का वैल्यू कितना है? 1 बाई 2m प्लस 1। ठीक है, और यहां ये 1 माइनस m बाई m प्लस 1 और ये 1 बाई 2m प्लस 1 है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, इधर में आपका टेन अल्फा प्लस बीटा है इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए यहां से। ठीक है, एलसीएम देखिए यहां m प्लस 1 और 2m प्लस 1 हो जाएगा आपका m प्लस 1 और इधर में आपका 2m प्लस 1 हो जाएगा। अब आ जाइए यहां से, क्या होगा देखिए, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों अलग अलग है ना डिनोमिनेटर में, तो इंटू हो गया उसका एलसीएम लिए तो, और ये इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए। एलसीएम लीजिएगा, अगर एलसीएम लेने के बाद इससे डिवाइड कीजिएगा तो यही तो बचेगा ना, और इससे फिर क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब दोनों अलग अलग हो तो डायरेक्ट यहां और यहां मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर और प्लस m, ये आपका 2m स्क्वायर और प्लस m हो जाएगा, और इसको जब इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये m प्लस 1 हो जाएगा। यहां भी देख लीजिए, यहां भी एलसीएम लीजिएगा तो m प्लस 1 और ये आपका 2m प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों इंटू कीजिए, यही एलसीएम हो जाएगा आपका। अब ये यहां इंटू हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा तो पहले इसको इंटू कर लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए यहां से 2m स्क्वायर और प्लस 2m, अब फिर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये m प्लस 1, यानी यहां से ये आपका हो जाएगा 2m स्क्वायर और प्लस 3m और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहां इंटू होगा तो क्या आ जाएगा आपका देखिए 2m स्क्वायर और प्लस m 2m प्लस m 3m और प्लस 1, और यहां माइनस m इंटू 1 यानी माइनस m हो जाएगा, माइनस m। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास कि टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ऊपर में बचा आपका 2m स्क्वायर और प्लस 2m प्लस 1, और यहां नीचे में क्या बचा आपके पास 2m स्क्वायर 3m माइनस m, कितना 2m और प्लस 1। देख रहे हैं ऊपर नीचे दोनों आपको एक ही दिख रहा है, एक ही जैसा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1, यानी आपके पास टेन अल्फा प्लस बीटा 1 बचा, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका पाई बाई 4 है। इसका ये मतलब हुआ कि आपका यहां से अल्फा प्लस बीटा जो है वो पाई बाई 4 के बराबर है। ठीक है, या इसको 10 पाई बाई 4 भी लिख दीजिए, 10 से 10 हटा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा आपका पाई बाई 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन था आपका ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां से बोल रहा है कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू सी है एंड टेन ए जो है वो के टेन बीटा के बराबर है, तो आपको प्रूफ करना है कि साइन a माइनस बी जो होगा वो बराबर होगा k माइनस 1 बाई के प्लस 1 इंटू साइन सी के। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहां पर देख रहे हैं कि सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लीजिए। क्या है गिवन आपको, कि एक तो दे रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरा क्या दे रहा है यहां से कि tan a इज इक्वल टू k tan b। ठीक है, अब जो प्रूफ करना है वहां देखिए एक बार आपको दिख रहा है k माइनस 1 और k प्लस 1 दिख रहा है, तो एक काम कीजिए, सबसे पहले यहां से आप इसको ऐसा लिख लीजिए tan a, ये tan b इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपको डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपका tan b इज इक्वल टू k। अब वहां k माइनस 1 और k प्लस 1 दिख रहा है,
तो एक काम कीजिए, इसको k/1 लिख लीजिए। ठीक है, ऐसा करने के बाद एक चीज आपको याद होना चाहिए, उसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, क्या होता है, अगर आपके पास एक रेशियो है इस तरह से कि a/b, ठीक है ना, और इक्वल है ये c/d के। ठीक है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये बोलता है कि अगर आप ऐसा कर दे कि a+b, यानी ये डिनोमिनेटर वाले को ऊपर में ऐड कर दे या और फिर इससे माइनस कर ले, ये बराबर होगा, फिर इधर भी वही काम कीजिए c+d और ये c-d के। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं योगांतर अनुपात, योग और अंतर, ठीक है, का रेशियो, अनुपात। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि a-b/a+b, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा c-d/c+d। ठीक है, तो यही है आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, बस यहां k/1 का रेशियो दिख रहा था, यहां k-1 और k+1, तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का सेटिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए कि ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो यानी योगांतर अनुपात होता क्या है। ठीक है ना, योग और अंतर का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है, योग और अंतर। ठीक है, यहाँ माइनस भी एक तरह का योग ही होता है। ठीक है ना, तो चलिए इसको पलट भी देंगे तो बात वही है ना, अगर ये दोनों बराबर है तो इसका रिवर्स भी क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लोग अप्लाई कर देते हैं, एक लाइन यहां पर लिखना पड़ेगा, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, शॉर्ट में CND लिखते हैं। ठीक है, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जब अप्लाई कीजिएगा यहां पे तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए हमको यहां ऊपर में पहले माइनस चाहिए, क्या चाहिए, माइनस, तो ये वाला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां से ये हो जाएगा tan A माइनस tan B बाई यहां से tan A प्लस tan B इज इक्वल टू, यहां ये आपका k-1 और यहां से k+1। आधा काम तो अभी ही हो गया आपका यहां से, है ना। अब हमको साइन में रिजल्ट लेके आना है, किस चीज में, साइन में। करना क्या होगा, यहां जो tan A और tan B जो दिख रहा है आप उसको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन किए थे ना हम लोग स्टार्टिंग में, एक क्वेश्चन पहला या दूसरा क्वेश्चन आपको मिला था कि ये आपका tan x और प्लस tan y था ना, बाई tan x माइनस tan y, क्या लाना था, साइन a+b बाई साइन a-b, कर चुके हैं। ठीक है, अगर चलिए कर देते हैं यहां भी, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से देखिए आप इसको साइन और कॉस में चेंज कीजिएगा, तो यहां से साइन a बाई कॉस a और माइनस है पहले, तो माइनस यहां से साइन b बाई कॉस b बाई यहां से साइन a कॉस a और प्लस ये आपका साइन b कॉस b इज इक्वल टू ये k-1 और k+1 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, यहां जब एलसीएम ले लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कॉस a कॉस b। ठीक है, ये यहां इंटू होगा तो ये आपका साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, फिर नीचे में ये आपका कॉस a कॉस b। ठीक है, फिर यहां से साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये k-1 और ये आपका k+1, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहां से साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये कितना के बराबर हो जाएगा आपके, साइन a माइनस b के, और नीचे में क्या बचा आपका, साइन a प्लस b इज इक्वल टू k-1 बाई k+1। ठीक है, तो फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए यहां से जो हो जाएगा आपका कि साइन
a माइनस बी जो होगा, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि यहां साइन इनटू में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इधर लेके आ जाइए, तो क्या हो जाएगा ये k माइनस वन और बाई k प्लस वन इंटू साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी यहां आएगा। और देखिए a प्लस बी कितना के बराबर है, c के बराबर है। कितना के बराबर है, c के। कहां से, इसको आप लिख दीजिएगा यहां पे फ्रॉम वन, ठीक है। इक्वेशन वन से हम लोग a प्लस बी की जगह पर क्या सेट कर सकते हैं, c को सेट कर दे सकते हैं। तो बस यही रहा आपका, यही तो आपको प्रूव करना था, ठीक है। बस यहां पर एक्स्ट्रा क्या आपको करना पड़ा, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना पड़ा, ठीक है। ये कैसे पता चला कि आपके पास यहां पर कुछ दे रहा था k माइनस वन के प्लस वन, ठीक है। तो इस तरह से एनालाइज कर लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब आ जाइए। तो इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन मिले कि a cos माइनस बी साइन या प्लस बी साइन, ठीक है, ये हो गया तो आपका ये भी हो ही जाएगा, ठीक है। यहां a और b है, वहां 7 और 24 है, ठीक है। चलिए देखिए इस पे क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर सपोज इसको अगर आप a मानते हैं और इसको b मानते हैं और यहां पर ये एंगल अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। तो बताइए, तो यहां से ये तो आपका हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां से cos अल्फा जो होगा, क्या होगा, cos अल्फा वो कितना के बराबर होगा, a बाई कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा जो होगा वो कितना के बराबर होगा, b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। अब आइए, आप ये भी तो कर सकते हैं कि आप a को यहां और b को यहां सेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाइए यहां पे कि अब हम क्या कर रहे हैं कि ये रहा अल्फा, b को यहां सेट कीजिए और a को यहां, तो ये तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ही, ठीक है। अब अभी अगर यहां से अगर आप साइन अल्फा निकालते हैं तो ये आपका a बाई, और cos अल्फा अगर निकालते हैं तो यहां से b बाई, ठीक है। अब आ जाइए, अब देखिए यहां थीटा में गिवन है, अल्फा आप मान रहे हैं, तो अल्फा को आप यहां से रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, अगर यहां से अगर आप tan अल्फा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, tan अल्फा, तो कितना हो जाएगा, b बाई ए हो जाएगा, कितना, b बाई ए, अपोजिट बाई एडजेसेंट। तो फिर यहां से अल्फा को आप रिप्लेस कर सकते हैं कितना से, tan इनवर्स, इस tan को इधर लेके आएंगे तो ये tan इनवर्स हो जाएगा और b बाई ए, ऐसा भी वहां भी कर लेंगे, ठीक है। a और b हमको सिर्फ मालूम है, ठीक है। अल्फा तो मालूम नहीं था, अल्फा आप माने थे, ठीक है। तो अल्फा को फिर बाद में हम लोग इससे रिप्लेस कर देंगे। ऐसा क्यों किए, ठीक है। अभी यहां से कि a cos माइनस बी साइन, ठीक है, इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अभी बताना थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है, ठीक है। मगर इसको ये साइन और कॉस को एक सिंगल, या तो हम साइन में या फिर कॉस में अगर चेंज कर दे, साइन या कॉस में चेंज कर दे, ठीक है, तो यहां से हम साइन और कॉस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए ये सारा खेल खेला गया, ठीक है। तो क्या करना होगा यहां पे, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये आपका जो साइन और कॉस में दोनों में ये टर्म आ रहा है आपका, ठीक है। तो यहां पे शुरुआत कैसे करें, देखिए यहां से हम क्या करते हैं कि यहां अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके और यहां डिवाइड कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और ये कॉस थीटा, ठीक है, माइनस यहां बी बाई, ये भी आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये साइन थीटा, ठीक है। अब यहां से आप या तो इसको यूज कर लीजिए या फिर इसको यूज कर लीजिए, ठीक है। यहां से अगर ए बाई इसके जगह पर अगर cos अल्फा यूज करते हैं तो ये cos अल्फा cos थीटा और माइनस साइन अल्फा साइन थीटा आएगा, है ना, जो कि फिर cos अल्फा प्लस थीटा के बराबर हो जाएगा, cos में आ जाएगा। अगर यहां से ये यूज करते हैं
कि a बाई अंडर रूट इसके जगह पे साइन अल्फा यूज करते हैं, तो साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा, यानी साइन a माइनस बी पे सेट होगा। और फिर साइन जैसे ही सिंगल हुआ वो, तो वहां से फिर आप साइन और कॉस का आसानी से बता दे सकते हैं कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, तो बस यही रहा यहां से। तो चलिए इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसी को हम यूज कर लेते हैं। तो यहां से आप इसको, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्या हम यूज करना चाह रहे हैं, कॉस अल्फा, और ये आपका कॉस थीटा माइनस इसको साइन अल्फा और ये साइन थीटा। फिर ये कितना के बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस थीटा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए प्लस बी के बराबर होता है। ठीक है, तो अब आ जाइए, अब यहां पर ये कॉस दिख गया आपको। ठीक है, क्या दिखा, कॉस। ठीक है, अब यहां से ये जो आपका एक्सप्रेशन था, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, अब आपको मालूम है कि कॉस का जो होता है, यहां से कॉस अल्फा प्लस थीटा जो है, कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आपको मालूम है, या साइन लीजिए, ठीक है, साइन और कॉस, ठीक है, वो दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो आपका 1 होता है, और मिनिमम जो होता है -1 होता है। ठीक है, यही है साइन और कॉस का आपका रेंज, है ना, -1 और 1 के बीच में ही। ठीक है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो जब इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो ये जो एक्सप्रेशन था, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसकी जगह पे आप मैक्सिमम वैल्यू 1 सेट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से आपका ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू 1 सेट कीजिएगा, जो कि इतना ही के बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ये आपका हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू, क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और मिनिमम के लिए cos x का कितना रख लीजिएगा, cos अल्फा प्लस थीटा की जगह पे -1। ठीक है, तो यहां से जो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा वो भी लिख ही देते हैं। तो यहां से जो मिनिमम वैल्यू होगा इसका, वो आपका माइनस लग जाएगा, और ये आपका जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। बस यही करना है। अब सेम काम आप यहां कर लीजिए। ठीक है, यहां क्या है, 7 और 24 है, यानी करना क्या है, जो भी साइन और कॉस का जो कोफिशिएंट दिख रहा है उसको रूट में लाके स्क्वायर करके ऐड करके खत्म कीजिए। ठीक है, हाँ, और एक चीज और, यहां अल्फा जो है ना, अल्फा माना हुआ चीज था मेरा, तो अल्फा को फिर यहां से रिप्लेस कर लेंगे। अभी लिखा हुआ था यहां पे tan इनवर्स, यहां लिख दीजिएगा वेयर, यहीं पर साइड में ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि जहां अल्फा जो है वो tan इनवर्स, और क्या था यहाँ पे, b बाई ए के बराबर होगा। यहाँ b और a दोनों हम लोग को मालूम है ना, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, तो यहां से करना क्या है, ये साइन और कॉस, ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट जो आपको दिख रहा है, इसको रूट में स्क्वायर कीजिए और ऐड कीजिए। तो यहां से ये हो जाएगा आपका 49 और ये 576, यानी 625 जो कि 25। तो 25 से यहां डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, इसको कॉस में चेंज करना है कॉस में कीजिए, साइन में करना है साइन में कीजिए। बाकी फिर उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा 25 और मिनिमम जो वैल्यू होगा जो इनटू में आ रहा है वही होगा। ठीक है, ये सब तो साइन अल्फा कॉस अल्फा में चेंज हो जाएगा। अगर साइन में रखते हैं इसको साइन में लेके आते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इनटू में क्या है, यहां जो था आपका क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका कि फाइंड द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 100, थीटा इज इक्वल टू 100। अभी यहां से अगर ये सिंगल होता
कि साइन 100 का बताइए। तो साइन 100 यानी 90 प्लस में जा रहा है, 90 के पार जा रहा है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहां पे, ठीक है, यहां की बात हो रही है कहीं, ठीक है। और सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर cos 100 की बात करें तो ये सेकेंड में क्या होता है, निगेटिव होता है, और ये आपका पॉजिटिव होता है। तो अगर सिंगल होता तो बड़ी आसानी से हम लोग बता देते कि वो प्लस होगा या माइनस होगा, मगर अभी क्या है, वो एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इस कॉम्बिनेशन का आपको साइन बताना है कि ये प्लस होगा या फिर माइनस होगा, ठीक है। तो चलिए इससे कैसे डील करेंगे, देखिए यहां से ये साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। अभी अभी आपको बताया कि इसको क्या करना है, या तो साइन में या कॉस में कन्वर्ट करके लेके आ जाइए, ठीक है। उसके लिए क्या करें, तो अभी आपको दिख रहा है ना, यहां साइन का कोफिशिएंट और कॉस का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। तो चलिए, तो करना क्या है, जब 1 है, आपको मालूम है कि साइन और कोफिशिएंट, साइन और कॉस का जो कोफिशिएंट है वो आपका 1 है। तो करना क्या है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर और प्लस 1 के स्क्वायर से अपने गेम को स्टार्ट कीजिए यहां से। यानी करना क्या है, यहां आपको मल्टीप्लाई करना है और यहां फिर √2 से डिवाइड कर लेना है, यानी इसको 1/√2 लिख लीजिए। ये आपका साइन थीटा और यहां से 1/√2 और ये आपका कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको मालूम है क्या कि साइन π/4 हो या फिर आपका cos π/4 हो, ये दोनों 1/√2 के बराबर ही होता है। अब आपके मन पे है, इसको साइन में चेंज करके लेके आइए या फिर कॉस में लेके आइए, जहां दिल करता है वैसे चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहां से √2, ठीक है। साइन में चेंज अगर है करना है तो एक को कॉस में, साइन में, इसको साइन में, ये कॉस में। तो चलिए यहां से हमको इसको लिख लेते हैं cos π/4 और यहां से ये साइन थीटा और प्लस इसको लिख लीजिए आप साइन π/4 और ये कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या हो गया, थोड़ा आगे पीछे है मगर दिख रहा है ना, साइन कॉस दोनों में दिख रहा है, ए बी चेंज भी दिख रहा है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन की, जो कि कितना के बराबर होगा, कितना के बराबर होगा आपके साइन ए प्लस बी के, साइन ए प्लस बी के, यानी यहां से ये π/4 और प्लस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए यहां से ये √2, अब देखिए थीटा कितना है आपका 100 है और π/4 मतलब 45 डिग्री, यानी यहां से ये साइन 145 डिग्री हो जाएगा, साइन 145 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन 145 कहां आ गया, ये सेकेंड में कहां आ गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, सेकेंड में जो होता है ये आपका क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन अगर पॉजिटिव होता है तो ये भी क्या हो जाएगा, √2 इंटू यहां पर कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी आपको मिलेगा, तो फाइनली ये क्या होगा, फाइनली आपको यहां सिर्फ साइन बताना था, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये 145 है ना, 90 से बड़ा एंगल आ रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा बताइए कि एक्यूट एंगल मिले, यानी 90 से छोटा मिले। और जैसे ही 90 से छोटा मिलेगा तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, है ना। 90 से छोटा में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक आपका फंक्शंस होगा सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 90 से छोटा बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में आंख बंद करके सारा का सारा पॉजिटिव होता है। आप 145 पर पहुंचा दिए तो थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा कि पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ठीक है। तो खैर चलिए, ये भी एक रिजल्ट हो सकता है ना, कि ये आपका साइन, याद रखिएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है आपका पॉजिटिव होता है। तो अभी जो 145 आया आपको ऑब्ट्यूज आया, हम चाह रहे हैं कि यहां पर एक्यूट आ जाए। कुछ नहीं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, बस यहां से अभी हम क्या किए थे कि साइन ए प्लस बी पे चेंज किए थे।
अगर हम कॉस पे सेट करने का कोशिश करें, देखिए यहां से ये √2, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए साइन π/4, कितना, साइन π/4, और ये साइन थीटा, और प्लस इसको कॉस कर लीजिए, कॉस π/4 और ये कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से अरेंज कर लीजिए, कॉस थीटा, ऐसे यहां से भी डायरेक्ट लिख सकते थे, चलिए π/4 और प्लस यहां से साइन थीटा और साइन π/4, क्या हो गया ये, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, जो कि कॉस ए माइनस बी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से ये √2 कॉस थीटा कितना है आपका, 100 है, 100 और माइनस π/4 बोले तो 45 डिग्री, तो 100 माइनस 45 यानी 55, यानी यहां से ये कॉस 55। हाँ, ये थोड़ा प्यारा सा रिजल्ट आया, ठीक है, कि 55 कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में जो भी होता है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस जो भी होता है आपका, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहां पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका √2 और ये cos 55, तो ये तो पॉजिटिव होगा ही। अब आ जाइए पॉजिटिव इंटू ये नंबर से हो रहा है, ये भी आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऐसे आप बता सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए, जो आसान लगे वो कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो ये आपका साइन दिया एक्सप्रेशन गिवन था वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इस तरह से आपका कंपाउंड एंगल यहीं पे खत्म हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो भी आपको लिस्ट बताया गया है फॉर्मूला का, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, इसी के हेल्प से ही करेंगे। जो कंपाउंड एंगल में जो आपको फॉर्मूला बताया गया है, उसी के हेल्प से हम लोग फॉर्मूला को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।